हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सानिया और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। आज हम बात करेंगे 9 ऐसे बेनिफिट्स जो हमें सिर्फ विटामिन ई से मिलते हैं। कौन से लोग हैं जिन लोगों को विटामिन ई कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किसको ज़्यादा लेना चाहिए, किसको कम लेना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। विटामिन ई जो होता है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ये बहुत अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो जो इसके फ़ायदे हैं, इन हर एक कंपोनेंट के अलग अलग तरीके से जो ये काम करता है उस तरह पे ये डिपेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला जो इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है वो विटामिन ई करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करना। आपने ये तो सुना होगा फ्री रेडिकल के बारे में। हमारी बॉडी में सेल्स में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बढ़ते जाते हैं। तो जब हम विटामिन ई लेते हैं तो विटामिन ई हमारी बॉडी से इन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके इन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। ये एंटी एजिंग में, स्ट्रेस में, इन चीज़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। सेकेंड बेनिफिट पे अगर हम जाते हैं तो वो होता है हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ पे विटामिन ई बहुत अच्छा वर्क करता है। हार्ट हेल्थ यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को विटामिन ई ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कम करता है। जैसे कि देखा जाए तो एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसके साथ भी रिएक्ट करके जो कि हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ये उनको भी रिमूव करता है। तो ये ओवरऑल आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है। तीसरा फ़ायदा विटामिन ई लेने का हमारे लिवर को मिलता है, जो कि जिन लोगों को फैटी लिवर जो कि अब बहुत ही कॉमन हो चुका है नई जनरेशन में, ऐसे लोग अगर नॉन अल्कोहलिक इंड्यूस्ड फैटी लीवर यानी कि लिवर में फ़ैट जमा हो जाना, अगर ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो इस कंडीशन में भी विटामिन ई बहुत ही अच्छा वर्क करता है और फैटी लिवर को रिड्यूस करने में मदद करता है। फोर्थ बेनिफिट है गर्ल्स में, जो कि टीनेज गर्ल्स हैं या जो 20s में हैं, जिनको डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स पेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं। तो उस केस में भी हम लोग विटामिन ई को सजेस्ट करते हैं और विटामिन ई से काफ़ी हद तक आपके पीरियड क्रैम्प्स और डिस्मेनोरिया में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का इस्तेमाल होता है। दरअसल विटामिन ई जो है ये एक कोलेजन यानी कि जो हमारी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फॉर्म करता है कोलेजन, उसका फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हमारी स्किन यंग दिखती है, यूथफुल दिखती है और इसमें रीजनरेशन यानी कि एक अच्छे से रिपेयरिंग होती है। तो उसके लिए भी विटामिन ई बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है अगर आप विटामिन ई को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं या फिर उसको इनटेक करते हैं। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि भूलने की बीमारी जैसी चीज़ें बहुत देखी जाती है। तो विटामिन ई जो होता है हमारी जो ब्रेन होता है उसकी कॉग्निटिव पावर यानी कि किसी चीज़ को देखकर याद करने की जो क्षमता होती है उसको बनाए रखता है और उसको जैसे कि आगे जाके अगर किसी को भूलने की बीमारी होती है तो उसको प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो एक तरह से ये ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही एक अच्छा विटामिन सप्लीमेंट माना जाता है। विटामिन ई जो है आपके जॉइंट्स के लिए, बॉडी के लिए, बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारी जो जॉइंट्स है उनकी मोबिलिटी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन ई बहुत ही अच्छे से काम करता है। लंग्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी चल रहा है, पॉल्यूशन। तो जो हमारा पॉल्यूशन की वजह से डीजेनरेटिव अफेक्ट हो जाता है लंग्स को, अस्थमा की प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई हैं, तो इन सब चीज़ों को भी प्रिवेंट कर सकते हो आप लोग विटामिन ई से। विटामिन ई हमारे लंग फंक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे जो लंग्स में पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा और अलग अलग डिजीज़ेज़ होती हैं उनको ये रिमूव करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इनफर्टिलिटी में भी बहुत ही अच्छा रोल होता है विटामिन ई का। मेल और फीमेल गमीट्स दोनों की क्वालिटी इम्प्रूव होती है अगर आप विटामिन ई लेते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि विटामिन ई को आप कैसे ले सकते हैं और इसके जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सोर्स है वो है विटामिन ग्राम ऑयल।
ये आप ले सकते हैं 1 स्पून डेली, और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिल सकता है। सनफ्लावर सीड्स भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, इनमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, और जैसे कि आप 1 चम्मच लेके उसे रोस्ट करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगला है बादाम और मूंगफली, ये भी एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन ई के। ब्रोकली, टमाटर और पालक, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिसमें आपको आराम से विटामिन ई का सोर्स मिल जाता है। फ्रूट्स की हम बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकाडो, ये 3 में आपको विटामिन ई देखने को मिलता है। इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ई आपको देखने को मिलता है। सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये जनरली 200 mg और 400 mg के फॉर्म में मिल जाते हैं, बहुत इजी अवेलेबल होते हैं, और आप चाहें तो सप्लीमेंट्स विटामिन ई के भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने अपने सप्लीमेंट्स विटामिन ई के निकाले हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, जो विटामिन ई होता है ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो ये आपकी बॉडी में जमा होता जाएगा। तो इसकी जो डोज़ है वो एक लो क्वांटिटी में ही ले, अगर आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लेते हैं। जब आप नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको 3 महीने से ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। जो लोग खून को पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, जो कि बीपी के पेशेंट्स हैं, तो उनको फिर उस केस में विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं लेने चाहिए। और अगर आप बच्चों को विटामिन ई के कैप्सूल दे रहे हैं तो उससे पहले भी आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो, और उसके बाद ही विटामिन ई के कैप्सूल्स लें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई बातें पता चली होगी और ये आपके बहुत काम आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर इन लोगों को शेयर करिए जिनको विटामिन ई की ज़रूरत हो सकती है। मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में थोड़ा और इम्प्रूव करके, और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, एंड बाय बाय।